देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सभी का संडे यूथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रीमद् भगवद गीता का हमारा क्लास चल रहा है, जिसके अंदर में फर्स्ट चैप्टर। अच्छा, वॉइस क्लियर है? क्लियर आ रहा है कि भारी आवाज़ लग रहा है? ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, सेकेंड चैप्टर हमारा भगवद गीता का स्टार्ट है। ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर के अंदर में 44 नंबर श्लोक तक ख़त्म हो गया है। जैसे कि अगले संडे हमने यहाँ पे ख़त्म किए थे कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। शायद इस पॉइंट पे मैंने आज ही डिस्कशन किया था कि जो व्यक्ति भौतिक इंद्रिय भोग या भौतिक ऐश्वर्य, यानी किसी के पास ज़्यादा धन संपत्ति ये सब हो और वो भगवान की शुद्ध भक्ति साधना करे, ये बहुत मुश्किल की बात है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दो प्रकार का रस है, एक तो भक्ति के अंदर में रस होता है और एक भौतिक ऐश्वर्य के अंदर में रस होता है। तो ज़्यादातर इस संसार के अंदर में देखा जाता है तो भौतिक जो ऐश्वर्य होता है उसके अंदर में लोगों का रस सबसे अधिक मात्रा में होता है ना। भगवान की भक्ति के अंदर में इतना रस नहीं होता है, क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति साधना की बात करते हैं या हम 2 मिनट भी अगर किसी को कहते हैं कि आप मंदिर आइए भगवान का दर्शन कीजिए, तो उन व्यक्ति के पास समय नहीं होता। परंतु हरे कृष्णा वो हरे कृष्णा, परंतु वही व्यक्ति को 24 के 24 घंटे अगर काम करना हो तो 1 मिनट के लिए वो अपनी आंख को बंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि काम करने से उसको लाखों करोड़ों की संपत्ति मिलेगी, लेकिन भक्ति करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। कुछ नहीं मिलेगा लेकिन वो कैसी चीज है जो बाद में दिखने वाली है, जो यहाँ पर सामने नहीं दिखेगी। इसलिए लोग क्या सोचेंगे, भक्ति करेंगे तो भक्ति करने से क्या मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस संसार के अंदर में आए हैं, खाओ पियो और मुकेश अंबानी धीरू भाई अंबानी बन करके जाओ, बस, है कि नहीं। आप देखो, जो सबसे लो लेवल का जो व्यक्ति होता है, सबसे लो लेवल और सबसे हाई लेवल, ये दोनों व्यक्ति भक्ति साधना कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। जो एकदम अधिक धनवान व्यक्ति हो और जो एकदम निजी व्यक्ति हो, निजी एकदम लो लेवल, वो व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति ज्यादातर ऐसे व्यक्ति के अंदर में पाया जाता है जो मिडिल क्लास होता है कि नहीं। जो एकदम लो लेवल है वो तो बेचारा पूरा दिन भर यही सोचता रहता है कि सुबह हो चुकी, अब रात को मैं क्या खाऊंगा, इसका बंदोबस्त किस प्रकार करूंगा, दिन भर उसका वही निकल जाता है। और जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो इतना पैसे गिनने में व्यस्त रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि 24 घंटे कहाँ निकल जाते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सुना हूं कि 1-1 मिनट के अंदर में करोड़ करोड़ रुपया कमाते हैं, 1-1 मिनट के अंदर में। अगर उसको जाकर के बोलिए प्रभु जी 7 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो नहीं कर सकता। लेकिन एक मिडिल क्लास का व्यक्ति जो बोलेगा कि अगर हमारे घर के अंदर 25,000 रुपया आ रहा है ना महीने का, वो भी मेरे लिए इनफ है, बाकी का जो टाइम होता है वो क्या करता है, भगवान के भक्ति साधना में अपने टाइम को स्पेंड करता है। आज संसार के अंदर में ये श्लोक बहुत बढ़िया था, हमने लास्ट में इसको लिया था, इसके अंदर में बहुत बढ़िया बताया गया है। संसार के अंदर में व्यक्ति भौतिक ऐश्वर्य के प्रति इतना आसक्त होता है कि वो भक्ति को भी छोड़ने को तैयार हो जाता है, भक्ति छोड़ने को तैयार। कभी कभी सोच में आता है कि पैसा तो ऐसा क्या चीज है,
पैसा ये क्या चीज है कि मतलब कि भक्ति को भी खत्म कर देता है। उसके सामने भक्ति भी कोई काम का नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट है पैसा, विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट हो सकता था हाँ, अगर कोई व्यक्ति मर रहा है तो मरने के बाद 1-2 बोरी पैसा भर के ले जा रहा है अपने साथ कि हाँ चलो हम नरक जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे, वहां पर 1-2 बोरी लेकर के जाएंगे, वहां पे अपना खुद का बड़ा महल बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं, सब धन ऐश्वर्य यहीं रह जाएगा। लेकिन पैसे कमाने के लिए हाँ, बड़े बड़े बंगला, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ी लेने के लिए व्यक्ति भगवान को साइड में रख देते हैं, भगवान को साइड में रख देते हैं। हम किसी प्रभु को बोलेंगे ना, प्रभु जी आप आइए थोड़ा क्लास में आइए, प्रभु जी भगवान का दर्शन करने। नहीं नहीं प्रभु जी, उस समय तो मेरा नाइट पाली है, मुझे जॉब पे जाना पड़ेगा। अच्छा, और वही व्यक्ति को देखोगे तो थिएटर में जाकर के मस्त एक पैर पे एक पैर रख करके मूवी देखता होगा, लेकिन भक्ति में इंटरेस्ट नहीं, थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं। और ऐसे हम कितनी बार डिस्कशन किए, शायद कितनी बार, कि इस संसार के अंदर में जो भी वस्तु है वो कुछ हमारे साथ नहीं जाने वाले हैं। ये सबको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं पता हो। आप में से जितने हैं, छोटे बड़े, कोई भी, सबको पता है, सबको पता है सब यहीं रह जाने वाला है। लेकिन फिर भी इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति इतना आसक्त हो जाते हैं हाँ, कि भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा और विश्वास भी खत्म हो जाता है। क्या कर सकते इतना पैसा कमा के, बताइए? कुछ कर सकते हैं? पैसा कमा करके क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे? कोई बोल सकता है? अभी ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चाहता कि हम धनवान व्यक्ति नहीं बने। सब सोचते हैं कि अगर मेरा महीने का 20,000 है तो अगले महीने से 25,000 हो जाए। कोई सोचता होगा हर महीने मेरा 60,000 मुनाफा होता है, अगले साल से लाख रुपए का मुनाफा हो। कोई ऐसा नहीं सोचता होगा। सब सोचते हैं, उसके लिए दिन रात स्ट्रगल करते हैं। हाँ, हमारे कोई भक्त होते हैं कि सब चीज छोड़ करके भक्ति में आ जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ज्यादातर लोग जो होते हैं इसके पीछे भागते रहते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन यही उठता है कि क्या हमारे लिए भक्ति इंपॉर्टेंट है या भौतिक ऐश्वर्य? प्रभु धन उतना ही जरूरी है। धन क्या है? धन घर चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन भक्ति भी उतनी जरूरी है। प्रभु जी का कहना है कि धन सीमित मात्रा में होना चाहिए, ज्यादा नहीं, कम भी नहीं। हाँ, तो प्रभु जी का यही कहना है कि धन भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है। हमारे भी कुछ यूथ है, वो भी, उनका भी यही कहना है कि धन भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है। लेकिन जो आपने सीमित मात्रा कहा ना प्रभु, लेकिन जब इसके पीछे पड़ते हैं ना तो सीमित से असीमित मात्रा निकल जाता है। समझ रहे हैं ना? ये सीमित मात्रा हम समझते हैं, हमारे ही मुख से हम बोलते हैं, ये बात सही है, लेकिन ऐसा इसके पीछे हम घूमते हैं ना। और जब नोट दिखता है ना 500 का, 2000 का, तो हमारा जो माइंड जो होता है ना वो सीमित से बाहर निकल जाता है। समझ रहे हैं ना? एक दिन का 800 रुपया मिलेगा, बोलेगा 1 घंटा जो आपको जो है 8 घंटे का मिल रहा है, आपको कितना बोलेगा? 800 रुपया। 8 घंटे का आपको 800 मिल रहा है, और वो क्या बोलेगा कि 1 घंटा आप एक्स्ट्रा करोगे तो आपको 800 रुपया मिलेगा। नहीं करेंगे? तब बताइएगा कि सीमित है धन? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं करेगा 100%। अब भाई 8 घंटे का 800 मिल रहा है और 1 घंटे का 800, कोई गधेरा तो ना थी कि मतलब छोड़ी दे है, तो पकड़ेगा ही, 100% रखेगा उसको। तो फिर वो सीमित असीमित का मात्रा कहां जाता है? और वही पता चला कि वही 1 घंटा जो है बचा था वो आप भगवान की भक्ति साधना में लगा सकते थे, और वही 1 घंटे के अंदर में आपकी मृत्यु भी निश्चित थी, और वही आप मंदिर में भी आते, लेकिन उस पैसे के कारण वहीं पे आपकी मृत्यु हो गई और आपका हरि बोल हो गया। है कि नहीं रियलिटी? हाँ, ये वस्तु ऐसी है कि व्यक्ति को इतना नीचे गिराता है कि पता ही नहीं चलता है। जब व्यक्ति इंद्रिय भोग की बात करता है, डिस्कशन करता है, उसके ऊपर में कोई प्रकार का चर्चा करता है, उतना उसके अंदर में लीन हो जाता है कि उसको सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो चीज को रोक नहीं पाता है कि नहीं?
यूथ के लिए लाइव एग्जाम्पल है, लस्ट ऐसे ही एग्जाम्पल है ना। लस्ट ऐसी चीज है कि सबको पता है, सबको, लेकिन फिर भी पता होने के बावजूद भी इतना उसके अंदर गिर जाता है कि वो वापस बाहर नहीं निकलता है। सब कुछ पता है, सब कुछ पता है उसको, ऐसा कोई नहीं कि जिसको ना पता हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर में ऐसा गिरता है वो कि वापस बाहर नहीं निकल पाता है। अब बाहर जब निकलेगा तब समय खत्म हो चुका होता है, तब समय खत्म हो चुका होता है। इसीलिए तो यहां पर बताया गया है ना, नहीं तो भगवान भी कह सकते थे ना कि जितना भक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना पैसा भी इंपॉर्टेंट है। ये तो कृष्णा को भी पता है, लेकिन कृष्णा ने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि पता है ये सब चीज के पीछे इतना हम गहराई में चले जाते हैं कि रियल में जो चीज है उस चीज को हम भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं। आज संसार के अंदर में लोगों को ऐसा ही देखा जाता है, ये करोड़पति है और ये रोडपति है। चलो करोड़पति है उसके लिए सोफा लगाओ, और रोडपति है वो तो कोने में भी बैठ जाएगा। ये ऐसा होता है ना, वो वीआईपी और रेगुलर वाला, ये भी होता है, ऐसा भी होता है, बहुत बार देखा जाता है कि नहीं? हम कहीं पर जाए भगवान का दर्शन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो हम सबको एकदम 1 घंटे की लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अगर कोई वीआईपी व्यक्ति होगा उसको पीछे से डायरेक्ट भगवान के चरणों तक ले जाया जाता है। तो सब किस कारण से? भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक मान सम्मान, ये सब कुछ ही समय के लिए रहता है मनुष्य जीवन के अंदर में। इसीलिए कहा जाता है व्यक्ति को कभी भी कोई प्रकार का, है ना, घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी। अरे 2 क्षण का मनुष्य जीवन है, 2 क्षण के अंदर में कब खत्म हो जाएगा हमको पता ही नहीं है। और इस जीवन के अंदर में व्यक्ति भौतिक ऐश्वर्य से अट्रैक्ट होता है, इंद्रिय भोग से, यहां तक कि लोगों से ईर्ष्या द्वेष भावना, उससे बात नहीं करना, उससे कुछ बोलना नहीं, उससे दूर रहना, हरे कृष्णा नहीं बोलना, उसके प्रति गलत भाव को लाना, दूसरे के प्रति उसका अपमान करना, ये सब चीज ये सब यूनिक लगता है। हम ये सब चीज करते तो सामने वाला व्यक्ति को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। इससे हमारा ही कर्म खराब होता है, हमारा ही कर्म खराब होता है, दूसरे को कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है, हमारा ही कर्म खराब होता है। और कर्म हमारा जितना खराब होगा उतना हम भक्ति के अंदर में डाउन होते जाएंगे, उतने डाउन होते जाएंगे। मैं शायद भक्ति के पतन का बहुत बार बोला हूं, यही सब चीज है। दिन भर भक्ति में होने के बावजूद भी फालतू बात करना, भक्त होने के बावजूद भी मंदिर में आने के बाद भी तुम्हारा भाई कैसा बिजनेस चल रहा है, कैसा धंधा चल रहा है, मार्केट ऊपर चला है क्या नीचे गिरा, कुछ ऐसे बोलते हैं ना, जो भी है ये सब चीज, घर में कैसा चल रहा है, तुम्हारी वाइफ कैसे, ये सब मंदिर में आके बात करने की चीज है। घर के अंदर में भी वही चीज है, मंदिर के बाहर भी वही है, अब मंदिर के अंदर भी आते तो वही चीज। ये हमारे भक्ति को आगे बढ़ाएगा। अब मंदिर किस लिए आते हैं बताइए? किस लिए आते हैं मंदिर? पूजा पाठ करने के लिए। आप गए कभी पूजा पाठ करने अंदर? हाँ। मंदिर किस लिए आते हैं? भगवान को दर्शन देने के लिए। हाँ, दर्शन करने के लिए। और सब दर्शन देने के लिए। हाँ, शांति के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए, भगवान प्रभु सत्संग करने के लिए। और मतलब ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता है कि मंदिर क्यों आते हैं। बस प्रभु जी मारो फ्रेंड कीधु मंदिर में आवी जाए तो वह भी क्यों, बस क्या रीजन है? भक्ति करने के लिए। और घर पे रहते तो नहीं करते हैं। हाँ, ये बढ़िया है। मंदिर में आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, और दूसरा साधु संग करने के लिए, साधुओं का संग करने के लिए। क्या अभी आप बाहर रहते तो ऐसे बैठ करके ऐसे भक्त आपको मिलते बाहर?
वो आपको ही पता है आपके आसपास वाले कैसे कैसे लोग बैठे रहते हैं, है कि नहीं। तो मंदिर इसलिए आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, साधुओं का संग करने के लिए, क्योंकि दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। साधुओं का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। लेकिन अगर विचार कीजिए वही व्यक्ति आकर के साधुओं में दोष करने लगे तो पवित्र कौन होगा। जैसे कि राहुल प्रभु ने बताया कि भगवान के मंदिर के अंदर में हम आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए और साधुओं का संग करने के लिए, लेकिन साधु को देख करके उसके अंदर में दोष दिखता है उसको, तो फिर देखिए वैसे जो जैसा है वो तो ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं। अब गधा गधा है तो उसको आप गधा ही बोलोगे, गधा को आप हाथी नहीं बोल सकते, या हाथी है हाथी को हाथी बोलोगे। लेकिन अगर जो रियल में परफेक्ट है, रियल में साधु है, एकदम सही है, लेकिन फिर भी आकर के कभी कभी भक्ति के अंदर में हम इतना हाई लेवल बढ़ जाते हैं कि उनकी बात से ज्यादा अच्छा हमको हमारी बात लगती है। हमको यह लगता है कि हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं ना वो बिल्कुल सही है, और साधु अरे वो तो बोलता ही रहता है। तब फिर कैसे साधु का संग करेंगे। और मूंगो बनी ने बोलते ना गुजराती मूंगा बोलते, बोलने मूंगो बनी ने आवे ने बेहे ने પછી નીકળી जाए। अब जो चीज करने के लिए, जिस साधु का संग करने के लिए आते हैं, भक्तों का संग करने के लिए आते हैं, वही भक्तों से आपका ईर्ष्या द्वेष का भावना रहता है, उससे ही आपको बात करने के लिए अंदर में ऐसा रहता है, उसके प्रति पूरा ना बोरी भर भर के ईर्ष्या द्वेष का भावना रहता है। ऐसा करता है, वैसा करता है, ये गलत है, वो सही है, मतलब वो सही है जो मतलब ईर्ष्या द्वेष कर रहा है, तो उसमें हम साधुओं का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे। और क्या इस समय ऐसा चीज हमारे अंदर रहने के बावजूद हम भगवान का दर्शन करेंगे तो भगवान आपके ऊपर में कृपा करेंगे? नहीं कर सकते। राजा अम्बरीश की स्टोरी आप सबको पता है। हाँ, राजा अम्बरीश देखिए, इतने बड़े साधु, दुर्वासा मुनि आए थे, अपराध किए थे राजा अम्बरीश का, है कि नहीं, और भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया था, पूरे घूमते रहे इधर उधर इधर उधर, कोई प्रकार का कुछ भी नहीं। भगवान के पास गए, भगवान प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज माफ कर दीजिए। भगवान भी कह रहे कि सुदर्शन मेरे वश में नहीं है। अच्छा ये बताइए कि भगवान का सुदर्शन भगवान के वश में नहीं है? हाँ, कहीं कहीं कह रहे भगवान भी रमे हैं भगवान का सुदर्शन भगवान के हाथ में नहीं है, उन्हीं का है ना, भगवान के हाथ में है। लेकिन फिर भी क्या बोले कि ये सुदर्शन मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है। तुम अम्बरीश के पास जाओ और उसके पास जाकर के माफी मांगो, सुदर्शन ऑटोमेटिक तुम्हारे पीछे से हट जाएगा। तो अगर हम अच्छे भक्तों का संग करते हैं, है ना, या भक्तों के साथ शास्त्रार्थ करते हैं, या भागवतम या भगवत गीता के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो भगवान की हमारे ऊपर कृपा रहती है। लेकिन साधुओं से दोष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर से हट जाती है। और जब भगवान की कृपा हट जाती है हमारे ऊपर से, ऑटोमेटिक हमारा भक्ति के अंदर में फॉल डाउन हो जाता है, फॉल डाउन होता है। बहुत बार बोलते हैं ना, प्रभु जी बहुत दिन के बाद मंदिर आए, पहले आते नहीं थे, है कि नहीं। इसी के कारण फॉल डाउन होता है। भगवान की कृपा, बच्चे का हाथ जब तक पिताजी के हाथ में रहता है बच्चा सुरक्षित रहता है, लेकिन जैसे ही उनके हाथ से निकलता है पूरा बच्चा बर्बाद हो जाता है। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूं? उसी प्रकार जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर रहता है हम अच्छे से भक्ति साधना करते, लेकिन जैसे ही भगवान का हाथ हमारे सर के ऊपर से हट जाता है वैसे ही भक्ति के अंदर में हमारा फॉल डाउन खत्म होने लगता है। हो सकता है किसी साधु संतों का अगर हम अपराध करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते, वो साधु संत आपको माफ कर दे, लेकिन भगवान कभी भी हमको माफ नहीं करता है कि नहीं। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के मंदिर आता है, भगवान का दर्शन करे, साधुओं संतों का संग करे, तो उसको पता चलेगा कि इंद्रिय भोग करने के लिए हमको मनुष्य जीवन मिला है कि कृष्ण की शुद्ध भक्ति साधना करने के लिए मिला है। ठीक है, नहीं तो इंद्रिय भोग करते रहेंगे, ऐश्वर्यवान बनते रहेंगे और हमारा कर्म इतना खराब हो जाएगा कि डायरेक्ट हम पहुंचेंगे
यमराज जी के पास। यहां पर बताया गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये भगवत गीता 2.27 नंबर श्लोक है, जिसके अंदर में बताया गया है कि हमें अपने कर्म करने का अधिकार है। यह किस संदर्भ में है? अच्छा, कर्म का डेफिनेशन क्या है? कोई बता सकता है हाथ ऊपर करके? सिर्फ कर्म का अर्थ क्या होता है? हीरा प्रभु, क्या चीज के लिए? भगवान के लिए किया जाता है, उससे कर्म कहा जाता है। बिल्कुल भगवत गीता के अंदर बताया गया, सही है। और कोई? कर्म किसे कहते हैं? दिलीप प्रभु, कर्म का अर्थ और कोई बता सकता है? सब मुझे बताना पड़ेगा। बताइए राहुल प्रभु। सब हीरा प्रभु, राहुल प्रभु का कहने का अर्थ ये है कि जो हम कर्तव्य भगवान के लिए करते हैं वो कर्म है। लेकिन मैंने सुना है जहाँ तक कि कर्म किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंसान के ऊपर करता है ना, वो अच्छा काम करेगा तो उसका फल उसको अच्छा मिलेगा। कर्म किसे कहते हैं? अच्छा या बुरा नहीं, सबका एक ही आंसर आ रहा है घुमा फिरा करके, और कर्म नहीं है। आप लोग तो डायरेक्ट भगवत गीता का स्पिरिचुअल वाली बात कर रहे हैं। कर्म का अर्थ क्या होता है? कर्म का अर्थ होता है व्यक्ति का नियमित दिनचर्या, नियमित दिनचर्या, नियमित कार्य उसका कर्म होता है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो आपका खाना पीना, सोना, है ना, काम करना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, दूसरों से बात करना, जो कुछ भी आप करते हो उसे क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। ये कर्म होता है। अगर जो हम कह रहे हैं कि भगवान ने जो कहा वो कर्म है, तब तो कर्म लगेगा ही नहीं, वो तो डायरेक्ट भगवत प्राप्ति का मार्ग हो गया। अगर भगवान ने जो कहा वो ही कर्म है, तब तो सभी के सभी वैकुंठ और गोलोक के धाम के वासी बन जाएंगे। हाँ, तो फिर ये नरक कहाँ गया फिर? हाँ, मतलब आप सब वैकुंठ के लोग हैं। डायरेक्ट भगवान का ही फिलोसॉफी। अब यहां पर उस भगवान के फिलोसॉफी को छोड़ करके सब कुछ कर रहे, लेकिन जब बात आता है हम कौन है? प्रभु जी हम आत्मा है, और घर पे हम सुरेश भाई, हम रमेश भाई है। हाँ, और जब कर्म की बात है तो भगवान ने जो कहा वो कर्म है, और भगवान के लिए जो कार्य करते हो कर्म है। अच्छा, और क्या है? नहीं, और कुछ नहीं, मतलब हम वही कार्य कर रहे हैं। कर्म का डेफिनेशन यही है कि दिन भर के अंदर में हम जो कुछ करते हैं ना, वो हमारा कर्म होता है, और उसके ऊपर से निर्णय होता है कि हम जो है स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे या भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। क्योंकि कर्म के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला होता है कर्म, दूसरा अकर्म, और तीसरा विकर्म। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला कर्म, फिर अकर्म, और थर्ड विकर्म। याद रखिए, कर्म, अकर्म और विकर्म, याद रखिएगा 3 प्रकार के कर्म होते हैं। 3 प्रकार। अब 3 प्रकार को कर्म को किस प्रकार समझा जा सकता है? जैसे कि पहला नंबर आता है कर्म। तो कर्म का अर्थ क्या हुआ कि जो हम इस संसार के अंदर में कर रहे हैं, जो इस संसार के अंदर में हम करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो कार्य करता है वो अच्छे चीज के लिए करते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है कि नहीं? वो गरीबों को दान देगा, भूखे को भोजन देगा, प्यासे को पानी देगा, जिसको स्कूल में पढ़ना उसके पास सुविधा नहीं है तो स्कूल में उसको पढ़वाएगा, है ना, कि किसी को धन संपत्ति की जरूरत होता है तो धन देता है। जो ये सब कार्य जो करता है ना, उसे कर्म कहा जाता है।
तो ऐसे कार्य के कारण वो व्यक्ति की गति कहां होती है? स्वर्ग लोग। कहां होती है? स्वर्ग लोग। અહીંયા तो आप उल्टू छे। यहां जब कोई व्यक्ति मर जाएगा ना तो नीचे लिखा रहेगा स्वर्गवासी। स्वर्गवासी हरिश्चंद्र राय के जे भी होए स्वर्ग। अब मुझे तो ये नहीं पता चलता है कि इसको कैसे पता वो स्वर्गे गया है। आखा जीवन हरिवोल, हाँ, मांसाहार, खाना पीना, सोना, जुगार उगार बधु रमे ने मरवाना टाइम पर स्वर्गवासी हरिश्चंद्र भाई। हवे हाँ अच्छा लगे इसके लिए। अब ये कैसे पता चलता बताइए स्वर्ग, कि वो स्वर्ग में ही गए हैं। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है, पर अब क्या कर सकते। ठीक है, जीवन भर तो नहीं मिला, मरने के बाद ही मान सम्मान सही स्वर्गवासी। अब क्या है कि कभी कभी दूसरा व्यक्ति भी अट्रैक्ट हो जाएगा ना वो चीज से, बोलेगा कि भाई ये तो इतना पाप किया फिर भी स्वर्ग में गया, नीचे स्वर्गवासी लिखा है। हाँ भाई आप लोग भी रास्ता एकदम बरोबर अच्छे, इसके हिसाब से ही चलना चाहिए। हम भी मरेंगे तो स्वर्गवासी लिखा जाएगा। परंतु जो संसार के अंदर में अच्छा कर्म करता है, जो भी मैंने बताया, ये सब कर्म करने वाला व्यक्ति जो है स्वर्ग में जाता है। सेकंड आता है विकर्म। विकर्म किसे कहा जाता है? ऐसा कर्म जो हमेशा दूसरों को परेशान करने के लिए किया जाता है ना। हमारे में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होता है कि अगर दिन में 10 से 15 व्यक्ति को परेशान ना करे ना तब तक खाना पचता नहीं है ना, तब तक खाना पचता। हमको नहीं, किसी न किसी को तो परेशान करना है, या कोई ना कोई उसके सामने रो, कोई ना कोई बर्बाद हो तो देख करके उसको बहुत अच्छा लगता है। जैसा हमारे चैतन्य चरितामृत के अंदर में एक एग्जाम्पल आता है मुर्गारी का। मुर्गारी एक शिकारी है, शिकारी का नाम है मुर्गारी। वो क्या करता था कि जंगली जानवर को आधा मारता था, और आधा मारने के बाद जब वो तरफ तरफ के मरता था ना, वो देखने में उसको बहुत आनंद आता था। तो बहुत सारे संसार के अंदर में ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं कि जब दूसरे को दुख तकलीफ के अंदर में देखते हैं ना तो उसको बहुत मजा आता है। जैसे कोई दो दोस्त हो, है ना, एकदम खास दोस्त, और दोनों का लड़ाई झगड़ा हो गया हो, है कि नहीं, किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा हो गया हो, तो क्या है कि दोनों के पास गाड़ी है, दोनों एक ही रास्ते से जाता है जॉब पर। तो क्या होता है कि एक दोस्त जो है वहां से गुजर रहा है और देखेगा दूसरे दोस्त कि रोड के ऊपर में वो अपने बाइक को धक्का मार के जा रहा है, तो जब पहला वाला देखेगा बहुत खुश होगा, बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसे होना चाहिए। तो जो विकर्म, जो दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं, वो हर समय क्या सोचता है कि दूसरों को जब दुख तकलीफ हो ना तो मुझे आनंद आएगा। आज संसार के अंदर में ज्यादातर ऐसे ही लोग रहते हैं, ज्यादातर वो यही चाहते हैं कि हम एकदम हाई लेवल जाए, बाकी सब हमारे नीचे रहे, है कि नहीं। सब चाहते हैं ना, हम में से कोई चाहते हैं कि हम जाके किसी को बोले हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हम चाहते हैं अपना पासे बद्धा आવું જોઈએ, बद्धा આવે हरे कृष्णा प्रभु, अपने लागे हो हमें प्रभु जी छिए, है कि नहीं। रहता है कि नहीं, सबको ऐसा रहता ही है, भले बोलो या ना बोलो। 2 मिनट अगर हम तारीफ कर देंगे ना कि हीरापुर तो बहुत बढ़िया, इस्माइल तो इतना बढ़िया, देखिए इस्माइल तो किसी का भी इतना बढ़िया आ जाएगा, एकदम हाई लेवल, एकदम हाई लेवल। तो हमारा थिंकिंग ही ऐसा रहता है कि नहीं। तो इसको कहा जाता है विकर्म, जो हमेशा दूसरों को दुख तकलीफ में देखता है और अपने आप को बड़ा मानता है, इसे विकर्म कहा जाता है। थर्ड है अकर्म। अकर्म का अर्थ होता है जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है, जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है। यानी कि संसार के अंदर में रहकर के कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न कर सकते कि प्रभु जी हम भगवान के लिए कर्म कैसे कर सकते। हाँ, हम दिन भर तो अपने लिए ही भरण पोषण करने के लिए कार्य करते हैं, है कि नहीं, लेकिन इसको हम भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अगर काम करता है तो व्यक्ति सोच सकता है कि अगर मैं काम करूंगा, महीने का मुझे 30,000 रुपया मिलता है, तो उसमें से कुछ पैसे जो है मैं भगवान को दान में दूंगा, भगवान की सेवा में लगाऊंगा। आप रूप गोस्वामी को जानते हैं, हमारे 60 गोस्वामी में से रूप गोस्वामी जो है
जितना भी पैसा कमाते थे उसका 50% जो है ना भगवान की सेवा में लगाते थे। 25% घर में देते थे और 25% अपने लिए यूज करते थे, है कि नहीं? और यहां हमारा कंडीशन कैसा है? 100 के 100% हमारे लिए। ने अगर कहीं फाटेलू नोट हो 10 नू, वो भी डायरेक्ट नहीं, साग बाजी वाले के पास, किराने वाले दुकान के पास, है ना, वो दूध वाले के दुकान के पास, मोची के पास, सबके पास जाओ। जब नहीं चलेगा ना तब लास्ट में आएंगे मंदिर में, दान पेटी के सामने खड़े रहेंगे, तुरंत नहीं डालेंगे, पहले आजू बाजू देखेंगे 3-4 लोग देख रहे कि नहीं, और जब देख लेंगे ना फिर उसके अंदर में डालेंगे। अब भगवान तमारू भाग लो, ये है। हाँ तो वही बात बता रहा हूं ना, वही चीज है कि नहीं? सही बात है। तो कहने का अर्थ क्या है कि व्यक्ति जो है हर चीज को भगवान के सेवा के अंदर में लगा सकता है, परंतु व्यक्ति जो है अपने ही कार्य से बाहर नहीं निकलता है। तो थर्ड जो है अकर्म, अकर्म के अंदर में हमने क्या समझा कि प्रत्येक कार्य को जो है हम भगवान के लिए लगा सकते। अगर सोते भी है तो हम कह सकते कि भगवान हम सो रहे हैं ताकि सुबह जल्दी हम उठ करके मंगला आरती में आ सके, है कि नहीं? भगवान अगर हम खा रहे हैं तो खा इसलिए रहे कि शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तो हम आपकी भक्ति साधना कर सकते। तो प्रत्येक कार्य को इस प्रकार भगवान की भक्ति साधना में लगा सकते। अगर हर एक कार्य को इस प्रकार अगर आप भगवान की भक्ति साधना में लगाओगे ना तो मेरे हिसाब से गलत कार्य आपसे होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब कोई व्यक्ति सिगरेट पिएगा ऐसा थोड़ी बोलेगा भगवान मैं सिगरेट पी रहा हूं ताकि आपकी सेवा हो सके, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ये तो हो नहीं सकता है। तो ऑटोमेटिक गलत कार्य ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म, जिसके अंदर में भक्तों को कौन सा कर्म करना चाहिए? अकर्म, अकर्म करना चाहिए। हर समय कृष्ण का स्मरण और हर समय कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। आगे का पॉइंट बताया गया है कि दुनिया में केवल भौतिक परिणामों के लिए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक परिणामों के लिए भी काम किया जाता है। लेकिन यहां पर बताया तो बिल्कुल सही है, लेकिन संसार के अंदर में व्यक्ति जो है आध्यात्मिक परिणाम के लिए कभी कार्य नहीं करता है, भौतिक परिणाम के लिए ही कार्य करता है। बिल्कुल राइट बात है। महीने भर हम जो कार्य करते हैं किस लिए करते हैं? ताकि 1 तारीख को हमारे बैंक के अंदर में बैलेंस भरा जाए, है कि नहीं? इसलिए करते हैं ना। अच्छा, मरने के बाद कौन सा बैलेंस हमने इकट्ठा किया है वो हमको पता है, या कभी वो बैलेंस को इकट्ठा किए हैं? यहां पर क्या बताया गया कि दुनिया में केवल भौतिक परिणामों के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक परिणामों के लिए भी काम किया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति करता है आध्यात्मिक परिणाम के लिए आपने क्या कार्य किया? आप देखिए यहां पे जो आप जो भी करते हो ठीक है, उससे आपका हर चीज चलता है, लेकिन स्पिरिचुअल के लिए क्या किए? जब आप मरोगे और जब ऊपर में जाकर के आपको जवाब देना पड़ेगा तो आप वहां पर कौन से बैलेंस को दिखाओगे? SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICI, कौन सा बैंक बताएंगे वहां? हरि नाम। और वो भी कब? जब आप किए रहेंगे। अब रुचि ही नहीं होगा हरि नाम में तो भगवान को क्या बोलेंगे? भगवान मैं तो चाह रहा था हरि नाम करूं पर भगवान मुझे रुचि नहीं आया। अच्छा, रुचि नहीं आया, जाइए आप फिर रुचि दिलवाएंगे। एक ही डंडे में रुचि आ जाएगा, सच्ची बोल रहा हूं, एक ही डंडे में रुचि आ जाएगा। लेकिन यहां पर जब हम बोलेंगे तो उसमें रुचि नहीं आता है। यह संसार का कंडीशन है। भौतिक कार्य के लिए हर चीज करेगा, हर चीज करेगा, लेकिन मरने के बाद जो चीज इकट्ठा करना चाहिए उसके पीछे कोई नहीं विचार करता है, कोई भी नहीं, कोई नहीं, कि मरने के बाद हमारा क्या कंडीशन होगा, क्या पूछा जाएगा, क्या हम जवाब देंगे। बोलेगा कि जब तुमको मनुष्य जीवन दिया तो तुमने अपने जीवन के अंदर में क्या किया? क्या बताएंगे हम, क्या बताएंगे? इसलिए बताया जाता है कि व्यक्ति को अगर भौतिक परिणाम का इंतजार रहता है उसी प्रकार आध्यात्मिक परिणाम का भी इंतजार रहना चाहिए।
कि जब ऊपर जाओगे तो वहां पे भी आपसे पूछताछ किया जाएगा, वहां के लिए भी कुछ चीज रखो। समझ रहे ना, वहां के लिए भी कुछ चीज रखो, क्योंकि यहां के लिए जो आप इकट्ठा कर रहे हो वो सब चीज यहीं पर छोड़ के चले जाओगे। यहां के लिए आप जो इकट्ठा कर रहे हो वो सब चीज यहीं पर छोड़ करके चले जाएंगे। हमारे साथ जो जाएगा वो कौन सा चीज जाएगा? हमारी भक्ति, हमारा कर्म, ये चीज हमारे साथ ऊपर जाएगा। वहां पूछा जाएगा, और झूठ बोलोगे तो पूरा प्रोजेक्टर के ऊपर में दिखाया जाएगा कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, है कि नहीं? पहला इसी का है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ये बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ जीवन के साथ का ही है, वो जीवन के साथ का ही। अब जीवन के बाद में वो कौन सा काम आएगा बताइए तो? हाँ, वही ना, जिस व्यक्ति का काम, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पैसा भरा उसका तो कोई काम आया ही नहीं, जिसने मजा किया उसका काम आ रहा है। तो जीवन के बाद भी क्या आया? कुछ भी नहीं, वो सिर्फ जीवन के साथ का ही ये। लेकिन जो हमारा हरि नाम और हमारा जो कर्म है ना, वो जीवन के साथ भी चलता है और जीवन के बाद भी चलता है। ये हरि नाम और हमारा कर्म। इसीलिए हमको अकर्म करना चाहिए, और जितना हो सके ना, हमारे पास समय है, हमारे पास जीवन है अभी, है ना, अभी हमारे पास बहुत समय है। वैसे नहीं पता कि कब कौन हरि बोल हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे पास समय है। जितना हो सके ना उतना हमको इकट्ठा करना चाहिए, उतना इकट्ठा करना चाहिए। कोई व्यक्ति कहे कि प्रभु मंदिर आओ, हरि नाम करो, क्लास अटेंड करो, नहीं, हमारे अंदर में वो चीज होना चाहिए, वो हमारे अंदर में होना चाहिए। कभी किसी व्यक्ति ने को देखे कि किसी व्यक्ति ने किसी को फोर्स किया, तो पैसा कमाओ पैसा कमाओ, किसी कभी ऐसा हुआ है? नहीं, व्यक्ति खुद ही पैसा कमाने के लिए चला जाता है, खुद ही जाता है कमाने के लिए। उसी प्रकार हरि नाम में, भक्ति के अंदर में हमारे अंदर से होना चाहिए कि नहीं, मुझे हरि नाम लेना है, मुझे भगवान का दर्शन करना है, आज संडे कैसे भी मुझे क्लास में जाना है, भगवान के बारे में सुनना है, समझना है। ये सब हमारे अंदर से होना चाहिए, तब जाकर के हम कुछ इकट्ठा कर पाएंगे। और यही हमारे पास वो समय है। अगला जन्म में हम कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, गधा बनेंगे, किसी को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। इसलिए अगर भगवान ने हमारे ऊपर कृपा किया है, मनुष्य जीवन मिला है ना, तो कृपया करके भगवान के भक्ति में इसको लगाइए जितना हो सके। मुझे कभी कभी, मैं जब किसी को बोलता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये इसके जीवन का काम है और मैं इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्रभु जी आप ये कीजिए। काम उसको आएगा, काम उसको आएगा, लेकिन साधु लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु आप ऐसा काम कीजिए, यह आपके लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी रुचि नहीं आती है, फिर भी मन नहीं लगता है। कोई बात नहीं, लगाइए दूसरी जगह मन लगाइए, किसी का रोक टोक थोड़ी है। आप स्वतंत्र जीव है, स्वतंत्र। आप उठ करके जा सकते हैं, आके बैठ सकते हो, प्रसाद पा सकते हो, गाड़ी लेकर के घूम फिर करके भी आ सकते हो, है ना, किसी का कोई होगा तो जाके मिलके भी आ सकते हैं, सब आप कर सकते हैं। आप स्वतंत्र जीव है, कोई प्रकार का रोक टोक नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब ऊपर जाओगे ना, तो अपने मुंह से मत बोलिएगा कि मुझे भक्ति के अंदर में रुचि नहीं था इसलिए मैंने हरि नाम नहीं लिया। समझ रहे हैं ना? ऊपर जाने के बाद अपने मुख से ये मत बोलिएगा कि मुझे भक्ति में इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने ये चीज नहीं किया। आपके पास हर चीज उपलब्ध था, हर चीज उपलब्ध था। मंदिर भी है, भक्त भी है, हरि नाम भी है, भगवान की कथा भी है, सब चीज उपलब्ध था। लेकिन फिर भी अगर जाके आप बोलोगे ना ऊपर ना कि मेरी रुचि नहीं हुई ना, डबल सजा के भागीदार बनोगे आप, डबल सजा के भागीदार। सब लाइटली लगता है ना, जब मैं बोलता हूं तो हमको लाइटली लगता है, एकदम हंसी मजाक जैसा,
या इतना हम गंभीरता से चीज को नहीं लेते हैं, नहीं समझते हैं, है ना। जब हमारे जीवन का ऊपर में चिट्ठा खोला जाएगा ना प्रभु जी, तब आपको पता चलेगा कि आपने जीवन में क्या किए। यहां पे आपके पास ऑप्शन है, वहां ऑप्शन नहीं रहेगा, वहां ऑप्शन नहीं रहेगा। अभी भी हमारे पास बहुत समय है, बहुत सारा ऑप्शन है हमारे पास, बहुत सारा ऑप्शन है, उसका उपयोग करो। वहां कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट यस और नो, और कुछ भी नहीं। वहां पर रोओगे धोओगे, कुछ भी माफी मांग, कुछ नहीं। यहां पे आप रोओगे धोओगे, माफी मांगोगे, आपको माफ कर दिया जाएगा, फिर से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, हर चीज आपको दिया जाएगा। लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे। एक ही समय है हमारे पास। कृपया करके भगवान का भक्ति साधना कर ले तो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बाकी आपने जीवन में क्या किए हैं, क्या कर रहे हो और आगे जाकर के आप क्या करोगे, आपसे अच्छा शायद कोई नहीं जानता होगा। और आपका चिट्ठा कैसा है, बैकुंठ धाम जाने योग्य, स्वर्ग लोक जाने योग्य या नरक लोक जाने योग्य, ये भी आप खुद जानते हैं। हर चीज मिलने के बावजूद भी अगर हम कहेंगे कि हमको वो चीज नहीं मिला या हमको उसमें आनंद नहीं आया, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। गलत बात है कि नहीं। प्रभु जी आपके सामने पूरा डिश तैयार करके रख दिया है, और कोई बोलेगा कि खाना खाने के लिए आप खाना खाए कि नहीं, बोलेगा नहीं मैंने नहीं खाया। क्यों? बोलता है कि नहीं मैंने नहीं खाया। तो अरे आप क्यों नहीं खाए? खाना तो आपके बाजू में रखा हुआ था। क्या हम बोलेंगे हमको भूख नहीं है, या कोई मेरे को देने वाला नहीं था? खाना का डिश हमारे बगल में रखा है, कोई पूछेगा आपने खाना क्यों नहीं खाया, वो बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे को कोई देने वाला नहीं था खाना, इसलिए मैं नहीं खाया, और सामने डिश रखा हुआ है। ऐसा आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हम। हर चीज हमको फैसिलिटी भगवान ने दिया है, मनुष्य जन्म दिया है, हमको बुद्धि दिया है। हाँ, हम हरि नाम ले सके इसके लिए हमारे पास मुख है, भगवान का दर्शन भगवान का दर्शन कर सके इसके लिए हमारे पास आंख है, भगवान की कथा सुन सके इसलिए हमारे पास कान है, चल करके भगवान का मंदिर में आ सके इसलिए पैर है, भगवान का सेवा कर सके इसलिए हमारे पास हाथ है। हर चीज हमको दिया है। अगर इसके बावजूद भी आप बोलोगे नहीं 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 मेरे को भक्ति में तो रुचि ही नहीं आया, तब क्या करेंगे? इसीलिए कहने का अर्थ यही है कि भौतिक जगत के लिए आपने जितना कर लिया हो ना प्रभु जी, जितना आपके लिए इनफ लगता है ना, कृपया करके उतना ही रखिए, ज्यादा की लालच नहीं रखना चाहिए। भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु ऐसा है ना, ऐसा है कि जितना आप अधिक मतलब कि उसके अंदर परोगे ना, उतना अधिक और लालसा बढ़ेगी। आप देखिए ना, यज्ञ जो होता है, यज्ञ के अंदर में जितना घी डालते उतना आग और बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है। उसी प्रकार भौतिक संसार की वस्तु भी ऐसा ही है, जितना उसके पीछे भागोगे ना वो और आपको आगे ले जाएगा और आगे ले जाएगा। आप यहाँ 10 का नोट रखिए, यहाँ 20 का रखिए, यहाँ 30 का, यहाँ 50 का, यहाँ 100 का, लोग का कदम देखिए। 10 के बाद वो 20 पे आएगा, 20 के बाद 50 पे आएगा, 50 के बाद 100 पे आएगा, 1000 पे भी आएगा, 1500 2000 पे भी आएगा, उसके बाद कुआं के अंदर में जाके गिर जाएगा, पर उसको पता नहीं चलेगा, पर उसको पता नहीं चलेगा। इसीलिए भौतिक संसार के वस्तु के अंदर में जितने की हमको जरूरत हो उतना ही हमको रखना चाहिए। ईशोपनिषद के अंदर में क्लियर भगवान कह रहे हैं कि संसार के अंदर में आपको जितनी वस्तु की आवश्यकता हो उतना ही रखना चाहिए। अरे आप भेगा करके क्या करोगे बताइए? हमारा जो दुख तकलीफ का कारण यही है, तो बिजनेस नहीं चाले से, पैसा नहीं रहता, काम नहीं आने से। अरे भाई साहब, क्या बिजनेस नहीं चल रहा है? 2 टाइम भूखे सो रहे हो क्या? तब तो आपसे सर्वश्रेष्ठ तो रोड पे रहने वाला है, वो रोड पे रहने वाला दिन का 200 रुपया कमाता है और 200 रुपये का खाता पीता है, और क्या इंजॉयमेंट्स के साथ रहता है रोड पे।
कल का कोई फिक्र नहीं, कल का कोई, उससे आपसे तो लाखों करोड़ गुना वो अच्छा है, उससे कोई फिक्र नहीं। और हमारे पास हर चीज होने के बावजूद भी, हमारे पास हर चीज होने के बावजूद भी और हमारी लालसा बढ़ती रहती है, और हमारी लालसा बढ़ती रहती है। इसीलिए इस संसार के अंदर में आपने जितना जमा कर लिया वो हमारे लिए बहुत इनफ है। कृपया करके अब हरि नाम का बैलेंस जो है ना जमा करना चालू कीजिए। हर समय कृष्ण का नाम लीजिए, हर समय, हर समय, ताकि वहां लिस्ट जब देखा जाए ना तो उसके अंदर में क्या आना चाहिए, 10% भौतिक परिणाम और 90% आध्यात्मिक परिणाम। और जब आपका ये रिजल्ट वहां ऊपर में होगा तो प्रभु जी वो जो फीलिंग रहेगा, ओ हो 90% हरि नाम, और वहां से भगवान के दूत आएंगे बैक टू गॉड हेड। और कहीं उल्टा हो गया, 90% भौतिक परिणाम और 10% आध्यात्मिक परिणाम, फिर वहां पे काले काले दूत भी खड़े रहेंगे घसीट कर करके ले जाने के लिए, यमदूत। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है, स्पिरिचुअल बैलेंस बनाना है या मटेरियल बैलेंस बनाना है ना, डिपेंड आपके ऊपर में करता है। थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है, आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास स्वयं को शुद्ध करने के लिए, आत्मा के स्तर तक पहुंचने के लिए। जो आध्यात्मिक ज्ञान का जो अभ्यास होता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो किस लिए होते हैं, अपने आप को शुद्ध करने के लिए और आत्मा के स्तर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। यहां पर बताया गया कि कर्म का उद्देश्य ज्ञान में वृद्धि करना है, ना कि केवल कर्म के फलों की प्राप्ति करना। बहुत सारे व्यक्ति जो है अच्छे कर्म इसलिए करते हैं ताकि मुझे गोलोक धाम, वैकुंठ धाम और इंद्र का लोक मिले। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि कर्म करना चाहिए पर कर्म की फल की चिंता नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। अगर हम कर्म कर रहे और फल की चिंता कर रहे, यानी कि हमारा जो है वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। उसके पीछे हमारे कोई ना प्रकार की इच्छा है, वो इच्छा के कारण हम उस भक्ति साधना को कर रहे हैं, जिसके कारण वो भक्ति का कोई अर्थ नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है मा फलेषु कदाचन, हम अपने कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कर्म के फल की परवाह ना करें, दोनों पॉइंट है। एक तरफ से किया गया है कि कर्म के फल की परवाह करना चाहिए, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। करना कब चाहिए कि इस तरीके से कि कहीं हम गलत मार्ग की ओर तो नहीं जा रहे हैं, हम गलत मार्ग की ओर नहीं जा रहे हैं ना। कभी कभी हमको ऐसा फीलिंग भी होना चाहिए कि अगर भक्ति के पथ पर जा रहे, कभी कभी लगे गलत मार्ग की ओर जा रहे, तो तुरंत हमको मार्ग को छोड़ना चाहिए और सही मार्ग पे हमको चलना चाहिए। यह कर्म का फल ही है जो हमें प्रेरित करता है, और यदि हम किसी विशेष फल परिणाम की आशा करते हैं तो यह गलत नहीं है। हम अपना कर्तव्य न केवल फल के लिए करते हैं, बल्कि हम अपना कर्तव्य करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इसके माध्यम से हम शुद्धि और ज्ञान प्राप्त करेंगे। हमारा प्राथमिक उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। भले ही परिणाम सामने न आए, लेकिन कृष्ण भाव देखेंगे और प्रसन्न होंगे। तो हमारा प्राथमिक उद्देश्य क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना। और कृष्ण को प्रसन्न करना है तो कृष्ण की शुद्ध भक्ति साधना आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। किसी का कोई प्रकार का प्रश्न जिज्ञासा है तो कर सकते हैं। किसी की कोई प्रकार का प्रश्न है, ठीक है। तो किसी का आयुष प्रभु का प्रश्न है, शुद्ध भक्ति के बारे में। देखिए प्रभु जी का प्रश्न ये है कि जैसे हमने शुद्ध भक्ति की बात की है, तो शुद्ध भक्ति को किस प्रकार समझा जाए कि हम शुद्ध भक्ति साधना कर रहे हैं, किस प्रकार हमको माना जाए। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन परफेक्ट हमारा भक्ति चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो किस प्रकार हम जान सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ तो इसके अंदर में ये है प्रभु जी कि जब आप शुद्ध भक्ति साधना करोगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति के
बिहेव से ही आपको पता चल जाए कि आपकी भक्ति का लेवल क्या है। समझ रहे ना? जैसे एक लाइव एग्जांपल बताता हूं, एक भक्त होता है और एक महाराज होता है, समझ रहे ना? तो भक्त को देख करके सामने वाला बिहेव व्यक्ति कैसा कर रहा है और महाराज को देख करके कैसा कर रहा है, उसके ऊपर से हमको पता चल जाता है किसका कितना शुद्ध भक्ति का लेवल है। समझ गए ना? किसका कितना लेवल शुद्ध भक्ति का है, ये लाइव हमको पता चल जाता है। तो अगर आपकी शुद्ध भक्ति साधना होगी ना, तो सामने वाला व्यक्ति, एक वस्तु बताओ ना, जो शुद्ध भक्ति करेगा ना, लोग उससे अट्रैक्ट बहुत होंगे। सबसे पहली बात ये, हरिदास ठाकुर है ना, मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे। हरिदास ठाकुर कभी उन्होंने प्रचार नहीं किया जहां पर वो वास करते थे, लेकिन लोग उनको देख करके भक्त बन जा रहे थे, देख करके भक्त बन जा रहे थे, और लोग उनके पास आते थे, बैठते थे, सुनते थे। जब आपके साथ ऐसा होने लगे ना, लोग आपको देख करके हरे कृष्णा बोलने लगे, प्रभु जी आप कुछ बताइए मेरे बारे में, हमारे जीवन के बारे में, भक्ति के बारे में, हरि नाम के बारे में, आप समझ जाइएगा कि आपकी भक्ति का लेवल क्या चल रहा है। और अगर देख करके निकल जाए तो हमको पता चल जाना चाहिए कि हमारा भक्ति का लेवल क्या चल रहा है। तो दोनों कार्य जो है हमारे ऊपर से नहीं, सामने वाला व्यक्ति के ऊपर से पता चलता है कि हमारा कार्य या हमारा भक्ति कैसा चल रहा है कि नहीं। बाकी शुद्ध भक्ति का तो बहुत सारा ऐसे नियम, बहुत सारे, वैष्णव सदाचार रखना, एक ही स्थान पर 60 डाउन करना, ये सब चीज तो परफेक्ट है, लेकिन हमारा मन, हमारे अंदर में हमारा सदाचार, हमारा जो त्रिनारप्य सुनिचेना, ये वस्तु हमारे अंदर में कितना है क्या नहीं है, वो सामने वाला व्यक्ति ही जज कर सकता है, सामने वाला व्यक्ति ही जज कर सकता है कि नहीं। तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपकी शुद्ध भक्ति है या मिश्र भक्ति है या निम्न कैटेगरी की भक्ति है कि नहीं। तीनों भक्ति आता है ना, शुद्ध भक्ति यानी कि उत्तम लेवल की भक्ति हो गई, और मिश्र भक्ति यानी कि थोड़ा भौतिक और थोड़ा स्पिरिचुअल, यानी ऐसा लड्डू जो मीठा भी और तीखा भी हो, है कि नहीं। और थर्ड एकदम लो लेवल की भक्ति, यानी कि मंदिर आ रहे लेकिन मस्त भौतिक संसार के अंदर में ऐश मौज कर रहे हैं, है कि नहीं। तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि आपका भक्ति का लेवल क्या है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हम महाराज जी को ही देखते हैं तो उसको देख करके हमको लगता है कि अरे कितना भक्ति साधना में हाई लेवल है। कई बार ऐसे भक्त भी होते हैं जिसको देखने मात्र से हमको लगता है कि कितने भगवान के भक्ति साधना में लीन होंगे। तो वही चीज अगर सामने वाला व्यक्ति आपको देख करके फील कर रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि आप शुद्ध भक्ति के लेवल पे है। और अगर सामने वाला व्यक्ति आपको देखता है तो 10% जो भक्ति था वो भी खत्म हो जा रहा है, तो फिर हमारा भक्ति का लेवल क्या है वो भी हमको समझ जाना चाहिए, है कि नहीं। कभी कभी ज्यादातर यही देखा जाता है, भक्त के पास भी जब व्यक्ति आते हैं ना, तो भक्त के पास आकर के भौतिक ही वार्तालाप करते हैं, तो भक्त को बहुत आनंद आता है, उसको लगता है मैं बहुत हाई लेवल के भक्ति में चला गया। अल्लाह भाई साहब, आप हाई लेवल के भक्ति में नहीं चले गए, वो आपका जो पुराना याददाश्त था ना उसने जागृत कर दिया और आप भी उसमें लीन हो गए, तो मिश्रित चालू हो गया भक्ति, है कि नहीं। तो शुद्ध भक्ति जो साधना जो है वो आप जो कर रहे हो, जो नियम प्रभुपाद महाराज जी बताए, जो 4 नियम, कोई व्यक्ति इतना करे ना वही शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। 4 नियम पता है ना, क्या बताया गया है? नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री संग नहीं करना और मांसाहार नहीं करना। ये 4 चीज को आप फॉलो कीजिए और 16 राउंड कीजिए अच्छे से, देखिए आपका शुद्ध भक्ति साधना होगा कि नहीं होगा। ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा, ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा। किसी को बताना नहीं पड़ेगा, हमको पूछना नहीं पड़ेगा कि शुद्ध भक्ति किस प्रकार किया जाता है या किस प्रकार उसको जाना जाए। सामने वाला व्यक्ति देख करके बोल देगा कि प्रभु जी का क्या भक्ति का लेवल है, ऑटोमेटिक, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमको भक्ति साधना करना चाहिए। जितना अच्छे से आप नियम को फॉलो करोगे ना प्रभु जी, उतना अच्छी आप भक्ति साधना कर पाओगे। सोने को बताया नहीं जाता है कि इसका चमक कितना है, इसका चमक कितना है ना, ये बताया नहीं जाता है सोने के बारे में, है ना। ये बोलेगा ये सोना है तो लेकर के चला जाएगा। सोने की चमक कब बताया जाता है, कब पता चलता है? जब उसको जितना ज्यादा उसको गर्म किया जाता है, जितना ज्यादा उसके वो गर्म किया जाता है अग्नि के अंदर में, उतना पता चलता है सोना का चमक क्या है। समझ रहे हैं? सोने की चमक जब ज्यादा कब बनती है? जितना उसको अग्नि में गर्म करते हैं, तब जाकर के सोने की निखार आती है, वो गर्म होता है, उसकी चमक आती है।
उसी प्रकार भक्ति भी ऐसा है, जितना आप नीति नियम को फॉलो करोगे ना, उतना अधिक हमारी भक्ति का जो है ऊर्जा हाई लेवल पहुंचेगा, हाई लेवल पहुंचेगा। और सोना एकदम हाईलाइट होगा तो कौन व्यक्ति कहेगा वो नकली है? कोई कह पाएगा? कोई नहीं कह पाएगा। उसी प्रकार भक्ति का ऊर्जा हमारा हाई लेवल होगा तो कोई बोलेगा कि मिश्र भक्ति या निम्न कोटि का भक्ति है? कोई नहीं। सब कहेगा 100% व्यक्ति जो है शुद्ध भक्ति साधना कर रहा है। कहेगा कि नहीं कहेगा? है कि नहीं? हम तो कहते हैं कोई भक्त भी ऐसे होते हैं ना प्रभु जी, मैं सच्ची कहूं, हमारा मन करता है ऐसे भक्तों के पास जाए और उससे बातचीत करे। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर में वो भक्ति है, वो साधना है, और जिसके कारण हमको, और पता है वो भक्त अगर कुछ बोलेगा ना तो हमको फील भी होता है वो चीज बहुत बार कि कितना बढ़िया बोलते हैं। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर जस्ट एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे भी यूथ है जो मंदिर में आएंगे तो घूम फिर करके हमारे रूम में ही आएंगे, बोलेंगे राजा प्रभु के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, जो भी है कि नहीं? तो सबका इस प्रकार से इंटरेस्ट होता है, रस होता है। जब व्यक्ति आपके पास आता है और अगर आपको देख करके उसका भक्ति बढ़ता है, कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, तो समझ जाएगा आपकी भक्ति का लेवल बढ़ रहा है। अगर आपको देखने के बाद 10% भक्ति भी खत्म हो जा रहा है तो समझ जाएगा कि आपका भक्ति का लेवल 0% શું આવે? -1 2 है ना? तो वो लेवल है। ठीक है, तो आप लोग का तो मेरे हिसाब से अप ही चलता होगा कि डाउन? ऊपर ही चल रहा है ना ब्रो? हाँ ठीक है, दिलीप प्रभु ने हाँ बोला है, हाँ तो ऊपर ही चल रहा है भक्ति। बढ़िया, ऊपर ही चलना चाहिए, नीचे नहीं गिरना चाहिए। नीचे गिरने से कोई मतलब नहीं है, ऊपर ही चलना चाहिए। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? तो ठीक है, भगवान को आप कुछ, हाँ मैंने लाइगो कहीं पूछू से। तो भगवान प्रभु एम કહે છે કે આપણને અગર ભક્તિમાં ટકવું છે તો સતત ભગવાનની પ્રાર્થના કરવું જોઈએ, ભક્તિ સાધના કરવું જોઈએ, है कि नहीं? ના બિલકુલ સાચી વાત છે। રોજ આપણને ભગવાનને આવીને પ્રાર્થના કરવું જોઈએ કે ભગવાન મને આશીર્વાદ આપો, તમારા ભક્તિ સાધનામાં હું આજીવન આવી રીતે જ રહું। તમને તો લાઈવ એક્ઝામ્પલ ખબર છે, ભગવાનપુર સાથે 3-4 મિત્ર આવતા હતા, હવે ખાલી ભગવાન રહી ગયા છે, પાર્ષદ વહી ગયા છે કે નહીં? એ જ નહીં, ભગવદ્ ગીતાની અંદર એક શ્લોક બી છે, સતતમ કીર્તયંતો મામ। કહે છે કે જે વ્યક્તિ સતતમ દર વખતે ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, દર વખતે ભગવાનનું પ્રાર્થના કરે છે, એ વ્યક્તિના ભગવાન ક્યારે પતન નહીં થવા દે। ને અગર પતન થવા બી લાગે ને, ભગવાન પોતે જ હાથથી પકડીને પાછા એમને બહાર કાઢે છે। પણ આવી આપણી મનની ઈચ્છા બી હોવું જોઈએ, ભગવાનની સામે પ્રાર્થના બી આવું હોવું જોઈએ। એને ખાલી ઉપરથી ભગવાન આશીર્વાદ રાખજો એમ નહીં। મેં ઘણા વાર જોયા, કોઈ ભક્ત હોય ને, કોઈ બીજા ભક્ત મળે, આશીર્વાદ રાખજો સાધુ, અલા શું આશીર્વાદ રાખજો? બંને એક જ કેટેગરીના હોય હે। હવે એમને એમના આશીર્વાદ મળે કે એમને એમના આશીર્વાદ, હવે બંને તો એક જ થયા। હવે એક ગધેરા બીજા ગધેરાને આશીર્વાદ આપે તો બીજો હાથી બની જાય। અરે શું પોઈન્ટ, ક્યારે કોને બોલવું જોઈએ, એ વસ્તુ બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। સાચી વાત છે કે નહીં? ભગવાન પાસે જઈને આશીર્વાદ માંગો, શુદ્ધ વૈષ્ણવ પાસે જઈને આશીર્વાદ માંગો તો તમને ભક્તિ સાધના મળશે। આ 2 દિવસ થયા છે કોઈ ભક્તને, એમને કહે છે પ્રભુજી આશીર્વાદ આપો, હું ભક્તિમાં આગળ વધું। અલા ભાઈ 1 વર્ષ તમને થયા છે તો 2 દિવસ થયા છે એને, એના આશીર્વાદ મળે તો 1 વર્ષના ભક્તિ બી પૂરું થઈ જાય છે કે નહીં? तो भक्ति में टिकने के लिए ज़्यादातर यही अच्छा है कि शुद्ध वैष्णव का संग करना और भगवान से प्रार्थना करना, क्योंकि भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान जरूर हमारा साथ देंगे। क्योंकि भगवान तो चाहे छे कि प्रत्येक जीव हमारा धाम में आवी जाए, भगवान ये ज इच्छा है, क्योंकि हम सब भगवान के संतान हैं, हम सब भगवान से दूर हो चुके हैं। और कोई माता पिता अपने संतान से दूर रहेगा, उसको अच्छा लगेगा? नहीं रहेंगे। 50 बार मम्मी कॉल करेगी, कहाँ है, खाना खाया, कब आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो भगवान दर वक्त आपने जोता ज होय, बस आपने भगवान ने जोवू छे।
है कि नहीं? आप भगवान को देखेंगे तो भगवान तो आपको देखने के लिए रेडी ही है, लेकिन हर समय हमारा प्रार्थना भगवान से होना चाहिए कि आपकी कृपा दृष्टि जो है ना केवल मेरे ऊपर ही होना चाहिए। सब पे रखो कोई बात नहीं, पर मेरे ऊपर स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि मैं वापस आना चाहता हूं, है कि नहीं? तो जरूर सिद्ध होगा वो चीज। बाकी माया तो इतनी प्रबल से ने कि कृष्ण भक्त को भी हरा देते हैं। एक स्थान पर बैठ करके 16 माला करने वाले को भी कभी कभी माया देवी अपने गोद में वास दे देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये श्लोक वैसे भगवान कहते हैं, पर माया देवी का भी वही है, सब चीज को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, तुमको ऐश्वर्य मान भौतिक भोग देंगे। और व्यक्ति इंप्रेस हो जाता है, ओहो क्या बात है, जरूर आई सरेंडर यू। है कि नहीं? इसलिए प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है? तो નહીં, આપણને એક જ વસ્તુ છે કે આપણી અંદર અહંકાર ન આવે ને એના હાટું શું કરવું જોઈએ કે તમે જે બી કાર્ય કરી રહ્યા છો ને તમે ભગવાનને એ પ્રાર્થના કરજો કે તમે મને આંખ આપ્યા તો જોઉં છું, કાન આપ્યા તો સાંભળું છું, ગળા આપ્યા છે તો બોલું છું, હાથ આપ્યા છે તો કામ કરું છું, પગ આપ્યા છે તો ચાલું છું। અગર તમારી પાસે આંખ જ ન હોય, કાન જ હોય તો કામ કરો, કરોડપતિ બનશો નહીં બનો। ભગવાન આપ્યા છે એટલે તો ક્યારે બી એવું લાગે ને તો વિચાર કરી લેજો कि भगवान आपने आंध्रा नहीं बनाया, आंध्रा बनावी देते ने तो रोड ऊपर अल्लाह ना नाम पर आप ही दो। लेकिन भगवान ने हमको आंख दिया है, कान दिया है, नाक दिया है, जिसके कारण हम आज ये लेवल पे। साची बात है ना प्रभु? अगर आपने एवी रीते बनावी देता विकलांग तो कई करी सकते आपने? कई नहीं। भगवान कृपा कर्या छे એટલે બધી વસ્તુ કરી રહ્યા છે। તો આવી વસ્તુ જ્યારે વિચાર કરશો ને તો ક્યારે તમને લાગશે જ નહીં। હું બી ક્યારે ક્યારે ગાઉં ને 4-5 લોકો મને કહે ને પ્રભુજી आप क्या गाते हैं, ત્યારે મને એમ લાગે कि उन्हें तारीफ तो किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज जब गला अगर खराब हो जाए, बंद हो जाए ना, तो वही हमसे दूर भाग जाएगा, है कि नहीं? तो भगवान ने अगर हमको दिया है तो वो चीज का उपयोग हो रहा है, ठीक है? तो ये वस्तु ने जारे विचार करशो तो अपनी अंदर क्यारे अहंकार ने ईगो नहीं आवशे, ठीक है ब्रो? हाँ, वो जो योग भ्रष्ट की बात किया गया वो तो मैंने कितनी बार बताया, जो अंत समय है, जो एंड समय है, वही सूचीनाम श्रीमताम में जाएंगे ना, कि जो बीचे में हरि बोल हो जाएगा उसका सूचीनाम श्रीमताम। जो लास्ट समय में जो कृष्ण का स्मरण नहीं कर पा रहे, जो थोड़ी भी प्रगति करता है थोड़े समय के लिए तो उसका भी मतलब वो कृपा प्राप्त करता है, तो इसमें कैसे नहीं वो तो मैंने कितनी बार कहा है, कोई कितना भी 10% भी भक्ति करता है तो अगले जन्म में 20 से स्टार्ट होगा, 11 से स्टार्ट होगा। हाँ अभी वो एंड में तो स्मरण हो नहीं हो तो बात अलग है, बिल्कुल। पर जैसे किसी ने 1 साल किया, 2 साल किया, हाँ फिर मटेरियल में वापस घुस गया, उसका क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा उसका, अगले जन्म में वापस वही से स्टार्टअप होगा, मतलब मनुष्य जीवन मिलेगा नहीं, मिलेगा ही। हाँ उसने स्मरण किया है, भगवान का नाम लिया है। अरे ये चीज को छोड़ दीजिए, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ना, राजू प्रभु एक बार भी कोई नाम लेता है तो वैष्णव है, अमन प्रभु के खास, तो एक बार भी नाम लेता है तो वैष्णव है। बात बिल्कुल सही है, कोई एक बार भी हरि नाम लेता है वैष्णव है, लेकिन वो कैसा भी हरि नाम वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो भक्त ऐसा कर रहा है, जो एक बार हरि नाम ले रहा है ना, वो अगले जन्म के अंदर में वापस वहां से स्टार्ट करेगा ही। अब जिसने स्कूल के अंदर में ABCD सीख लिए, ABCD EF GH IJ LM जो भी है, तो क्या वो 5 साल 10 साल 15 साल के बाद वो जब वापस से स्कूल ज्वाइन करेगा तो फिर से सिखाना पड़ेगा? नहीं सिखाना पड़ेगा ना, उसको ऑटोमेटिक आ जाएगा कि ABCD है। उसी प्रकार जो इस जन्म में भक्ति साधना किया, कितना भी किया हो, है कि नहीं, वापस से वो जन्म में वो होगा। लेकिन आपकी ये बात भी बिल्कुल सही है, और ये मैंने सबके पास से सुना है, लेकिन मैंने वो कहाँ पढ़ा था कि भक्ति करने के बावजूद भी कई बार भक्तों का पतन हो जाता है और अगला जन्म कीड़े मकोड़े में मिल जाता है। लेकिन हो सकता है स्पिरिचुअल हो ये भी हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद महाराज जी ने कहा हो तो फाइनल ही है। अब भगवत गीता 6.41 42 43 44 45 यहाँ तक में तो ये फाइनल कहा गया है, यानी ये रियल है। कोई कितना भी भक्ति साधना के लेवल पे खत्म होता है,
अगले जन्म में वहां से स्टार्ट होता है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि चलो बढ़िया है 10% किया, अब अगले जन्म में 11 से स्टार्ट करूंगा। ये बिल्कुल गलत चीज है, ये बिल्कुल गलत है। वो कब होगा आपका शक्य सब कब होगा? शक्य यानी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? कभी कभी शब्द भी बहुत भयंकर होता है। ये सार्थक कब होगा? सार्थक कब होगा? जब हरि नाम 10% आपने लिया है, लेकिन उसके बाद जीवन भर आपने पाप नहीं किया, भक्ति से भले दूर हो गई, लेकिन पाप न किया हो, तब जा करके उसके बाद आप जो हरि नाम छोड़े और हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन जाएंगे, और फिर बोलोगे अगले जन्म मनुष्य का मिलेगा। अरे बाप रे, पॉसिबल नहीं है भाई साहब। फिर तो हिरण्यकशिपु के काका मामा बनेंगे, है कि नहीं? तो पॉसिबल नहीं है। भक्ति छोड़ने के बाद मीडियम लेवल पे चल रहे तो ठीक है कि नहीं? अगर एकदम पाप में प्रभुपाद जी ना 4 अपराध तोड़ो, सब चीज तोड़ तार के एकदम लीन हो गए, फिर बोलेंगे नहीं नहीं राजा प्रभु ने कहा था अगला जन्म मनुष्य मिलेगा, नहीं 11% ना तो नहीं है। भगवान का जो श्लोका होता है, उनकी जो वाणी होता है ना, उनको समझना जो है ना हमारे दिमाग के बाहर होता है। भगवान ऐसा फंसाते हैं कि, और नए अश्वत्थामा को फंसाए थे। राधा गोविंद महाराज जी कह रहे थे अश्वत्थामा जो है ब्राह्मण था और आतताई भी था, क्योंकि द्रौपदी के 5 पुत्र को मार दिए थे उसने। तो आतताई को भगवद गीता में कहा गया कि मार देना चाहिए। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि बताइए हमको क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते कि देखो अर्जुन, जो आतताई होता है उसको मार देना चाहिए और ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। अब वो आतताई भी है और ब्राह्मण भी है, अब बेचारा करे तो करे क्या? तो कहीं कहीं भगवान का श्लोक इतना भयंकर फंसाता है कि हमको भी नहीं पता चलता है। वो श्लोक है ना, अपि चेत्सु दुराचारो भजते अनन्य भाक साधु रेव मंतव्य समय तो ईसा। कहा गया है कोई कितना ही पापी हो, कितना ही दुराचारी हो, लेकिन भगवान का भक्ति साधना करता है तो उसको भक्त मानना चाहिए। अब बताइए, यहां तो हमको कुछ बोल देता है तो बोलते ये अभक्त है, और यहां बोलता है कितना भी पाप करे, कितना ही पाप करे, फिर भी उसको भक्त माना चाहिए, हरि नाम ले रहा है तो। लेकिन वो किसके लिए कहा गया है? जो एक बार पाप करने के बाद उसको खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया, वापस वो कभी नहीं होता है, उसके लिए। ठीक है? तो इस प्रकार से सब गोलमाल है भगवान के भक्ति में, लेकिन हमको सीधे रास्ते से निकल के जाना है, साधुओं का संग करके। ठीक है? तो हाँ प्रभु, प्रश्न है पहले सारा छो तो वगारे है। हाँ प्रभु, सही बात है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आयुष प्रभु के टक्कर का क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने ऐसा पूछा था तो अमर प्रभु ऐसा पूछ रहे कि राजा भरत जो थे वो इतने हाई लेवल के भक्ति साधना में थे, इतना भक्ति साधना कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो जो है अगला जन्म उसको हिरण का क्यों मिले? तो प्रभु जी मैंने ये भी जस्ट, अगर आपको पता होगा तो मैंने इनके आंसर में ये भी बोला कि भक्ति छोड़ने के बाद आपको सामान्य लेवल का व्यक्ति बन करके रहना है। अगर उसके बाद अनेक प्रकार का पाप करना चालू कर देते हो तो आपकी योनि चेंज भी हो जाएगा। मैंने ये भी, अगर आपको पता है, मैंने अभी जो कहा ये भी हो सकता है। तो राजा भरत भले हाई लेवल के शुद्ध भक्ति साधना करते थे, लेकिन लास्ट समय में जो है वो हिरण से अट्रैक्ट हुआ, तो जाकर के हिरण का जन्म मिला अगले जन्म में। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका तो हिरण बनने के बावजूद भी हर प्रकार का भक्ति साधना का स्मरण था। यहाँ पर जो 10% का भक्ति साधना छोड़ दिया है, क्या अगले जन्म में उस चीज का उसका स्मरण रहता है? नहीं रहता है। और कभी कभी प्रभु जी जो शास्त्र के अंदर में जो एग्जाम्पल दिया रहता है ना, तो वो एग्जाम्पल हमारे लिए दिया रहता है। समझ रहे, वो हमारे लिए ही होता है, हमारे लिए ही। बाकी आपको क्या लगता है अर्जुन ईर्षा द्वेष में मोह माया में फंस गया, भगवान उसको बोल रहे कि अर्जुन तुम कृपा करके युद्ध करो, वो तुम्हारे ऐसे नहीं। अला भाई, अर्जुन तो नर नारायण के अंदर में नर है, उसको समझाने की जरूरत है। और राजा भरत इतने बड़े साधु संत, उसको क्या हिरण बनने की जरूरत है? बहुत बार जो एग्जाम्पल जो बताया जाता है वो हमारे जीवन के लिए बताया जाता है कि नहीं? कि इतने बड़े बड़े भक्तों का भी इस प्रकार से हो सकता है, तो आपका क्या लेवल है? ताकि इसके जरिए हमको क्या सीखना है कि हम और भी अच्छे से भक्ति साधना करें। पर हम तो क्या करेंगे, उनका ऐसा हुआ तो प्रभु जी कैसे हो गया? वो तो इतना हाई लेवल थे, उन्हीं के ऊपर में हम कोर्ट के अंदर में ऑब्जेक्शन उठा देते हैं। तो वो सब जो चीज होता है वो हमारे सीखने के लिए बताया जाता है, समझने के लिए।
उद्धव जी इतने बहुत हाई लेवल के भक्ति साधना करते थे, भगवान कृष्ण स्वयं उसके पास से राय लेते थे, उद्धव जी के पास से, कि हमको क्या करना चाहिए। और वही उद्धव जी जब गोपियों के पास गए तो हरि बोल हो गया उसका। तो आपको क्या लगता है, उद्धव जी ज्ञानवान व्यक्ति नहीं थे? नहीं थे, ज्ञानवान व्यक्ति थे। भगवान कृष्ण की बात करें, पूरे ब्रह्मांड के राजा है, पूरे ब्रह्मांड के राजा है। लेकिन जब नंद बाबा यशोदा के पास थे तो दिवाली के दिन उनके पिताजी ने बोला कि अंदर से चंपल लेकर के आओ, तो माथे के ऊपर में लेकर के आए थे। आप बोलेंगे कृष्ण तो इतने बड़े भगवान है और माथे के ऊपर में चप्पल उठा करके ला रहे हैं, है कि नहीं? तो कभी कभी जो कुछ भी लीला होता है शुद्ध भक्तों का, वो सब जो होता है हम जैसे जीवों को बताने के लिए होता है। समझ रहे प्रभु जी, है ना? नहीं तो ऐसा हो सकता है क्या अगले जन्म में हिरण बने और हिरण को सब भक्ति साधना याद हो? ये पॉसिबल ही नहीं है। एक बार अगर हिरण बन गया तो उसके बाद लाइनें हैं, शेर, बाघ, चीता, कुत्ता, गधा, बिल्ली, वो जलचर प्राणी, स्थलचर प्राणी और वृक्ष, कीड़े मकोड़े, सब लाइनें हैं। लेकिन वो लाइन में गए, फिर से वापस से भरत बन करके आए, जर भरत, है कि नहीं? तो ये भगवान की भक्तों की लीला है हम जैसे जीवों को समझाने के लिए। ठीक है ब्रो? ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।